आज हमारे एक्स फैक्टर आज हमारे एक्स फैक्टर सीरीज का दूसरा सेशन है। एक्स फैक्टर सीरीज हमने स्पेशली मोतीलाल ओसवाल पैसिव फंड्स के साथ में प्लान किया है। लास्ट सेशन में हमने देखा था कि मोमेंटम फैक्टर क्या है। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ फैक्टर, जैसे कि मेरे हमारे इनविटेशन मैसेज में भी आपने पढ़ा होगा। देयर आर 4 टाइप ऑफ फैक्टर। लास्ट सेशन में हमने मोमेंटम फैक्टर्स के बारे में बात किया था। टुडे वी आर गोइंग टू लिसन अबाउट लोग विकास वाडेकर जी फंड्स के। सो हमें इसके बारे में इससे बेहतर शायद कोई नहीं बता पाएगा। सो व्हाट डू यू विकास जी फॉर फर्दर? Yeah, thank you, Milind bhai. It was always a pleasure to talk to all of you. So I'll try to mix my presentation. Yeah, now if you can just let me know if my voice is clear. I'll try to talk in Hindi, English, both the languages, so that people are comfortable. Yeah. Yeah. Okay. So it's always pleasure to talk to Milind bhai and his team. Okay, they always try to do something new. कुछ नया करने की कोशिश में he's been always successful, and my wishes and all prayers are with him, so that he does continue to do that good job for the IFA or MFD community. तो आज कुछ हम अलग बात करेंगे। लास्ट टाइम भी हमने कुछ अलग बात की थी, आज भी कुछ अलग बात करेंगे। ओके, आपने इनविटेशन में तो देखा ही होगा, बट begin our presentation, I would like to share my screen. Okay, or and one question for everyone. I think we didn't have a session event in Goa. Probably next time we can have one event in Goa also. Okay, so my question starts here, that if you want to go to Goa, Mumbai to Goa, there are different modes. Okay, and in front of your screen there are two routes I have mentioned. One is by road. Road also there are two. One you can go from Pune, Satara, and then you can go to Goa. And another route, I think, is a disturbance. Somebody in mute. Anup देखो. And another route is you can go from. Yeah. I muted. Yeah, coastal route. Okay. And the second, if you can go by train also and reach Goa. Okay, so both routes have its own benefits. Our today's discussion, आज का जो डिस्कशन होगा उसके बाद फिर से ये स्लाइड दिखाऊंगा मैं, एंड यू विल बी एबल टू रिलेट व्हाट आर वी गोइंग टू टॉक अबाउट टुडे। ओके, एक तो आपको समझ में आ गया होगा जो मैं इनविटेशन में हमने लिखा था कि मार्केट वोलेटिलिटी और लो वोलेटिलिटी क्या बेटर है, तो उसके बारे में जानते हैं। या संदीप जी तो कह रहे हैं ट्रेन, यस, बट जस्ट होल्ड ऑन, ही हैज अटेंडेड वन ऑफ माय सेशन। सो आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि मार्केट वोलेटिलिटी और लो वोलेटिलिटी क्या होती है। उससे भी पहले आज जो हम सोल्यूशन की बात करेंगे, इट्स अ स्ट्रैटेजी, इट्स नॉट अ फंड। ओके, स्ट्रैटेजी इसलिए होती है क्योंकि स्ट्रैटेजी एडवाइजर को इंप्लीमेंट करनी होती है। ओके, और फंड एक फंड मैनेजर मैनेज करता है। देयर आर टू डिफरेंट थिंग्स। ओके, बिकॉज फंड के रिजल्ट के लिए हम फंड मैनेजर के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, बट स्ट्रैटेजी का रिजल्ट मोर और लेस सर्टन होता है। आपको पता होता है कि स्ट्रैटेजी का आउटकम क्या आएगा बेस्ड ऑन द हिस्टोरिकल फैक्ट्स कैसे हुआ। तो आज का जो डिस्कशन है वो आपको ये भी हेल्प करेगा कि आप एक एडवाइजर की तरह कैसे सोच सकते हैं। आई एम यूजिंग दिस वर्ड एडवाइजर। अभी हम डिस्ट्रीब्यूटर हैं, अभी हम IFA हैं, ओके, फाइनेंशियल एडवाइजर हम बोलते हैं, बट इट्स मोड ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर। अगर हम एडवाइजर के बारे में तरह सोचना होगा तो आज की स्ट्रैटेजी हमें हेल्प करेगी। आज तक हमने ये सुना है कि पैसिव फंड्स यानी मार्केट का रिटर्न या मार्केट माइनस एक्सपेंसेस रिटर्न्स। ओके, आज जो हम देखेंगे वो आपको सरप्राइज होगा उस चीज को जानने के बाद कि पैसिव फंड्स भी, हमने रिसेंटली कैफे म्यूचुअल का एक इवेंट हुआ था जहां एक प्रेजेंट मैंने किया था कि यस, पैसिव आल्सो कैन गिव यू अल्फा, और वो अल्फा, if alpha n is market से ज्यादा रिटर्न, that alpha also can help you as an advisor to generate advisors alpha, which Milind bhai keeps talking about always, कि advisors alpha हमारी तरफ से होना चाहिए। तो passive funds can help you। उसमें भी जो फैक्टर स्ट्रेटजीज हैं, आज जो हम एक्स फैक्टर स्ट्रेटजीज की बात कर रहे हैं, जो फर्स्ट सीरीज हो गया, so I'll cover briefly on that, touch upon, and then we can talk about our today's discussion. Yeah. So let me now share my screen.
So far we have been taught that if there is a high volatility or returns are only wherever there is a volatility. Okay. तो हमें ये जो ईसीजी का ग्राफ है, हमें आदत है कि उसको बहुत ज्यादा वोलेटाइल देखने के लिए, स्पेशली इफ यू लुक एट द मार्केट रिलेटेड न्यूज. ओके, बट लेट्स अंडरस्टैंड कि व्हाट इज इट दैट विच वन इज बेटर. उससे पहले थोड़ा फैक्टर्स के बारे में जानते हैं कि व्हाट आर फैक्टर्स, एंड देन वी कैन गो टू आवर टुडेज डिस्कशन. या सो फैक्टर्स बेसिकली क्या होता है? फैक्टर्स एक मैथमेटिकल मॉडल्स होता है, वो आप कोई भी एक यूनिवर्स पे अप्लाई कर सकते हो. यूनिवर्स क्या हो सकता है? यूनिवर्स कैन बी निफ्टी 50, कैन बी निफ्टी 100, कैन बी निफ्टी 500. ओके, तो उसके ऊपर जब एक मैथमेटिकल मॉडल आप बिठाते हो, उसके बाद रिजल्ट आता है, दैट एक्चुअली बिकम्स योर प्रोडक्ट. सो बेसिकली फैक्टर्स बेसिकली एक यूनिवर्स पे जब अप्लाई करते हो मैथमेटिकल मॉडल, तो एक रिजल्ट आता है, दैट्स कॉल्ड फैक्टर्स. नाउ फैक्टर्स आर डिफरेंट फ्रॉम क्वांट फंड्स. क्वांट फंड्स में क्या होता है कि मोस्ट ऑफ, इफ यू रियलाइज दैट क्वांट फंड्स आर प्रोप्राइटरी फंड्स. That means the fund manager will tell you, I will do two, 3, 4 things, but he will not tell you exactly why I have achieved, why I have selected a particular stock and why it is a particular weightage, because that's his secret sauce. फैक्टर्स में क्या होता है कि जो मैथमेटिकल मॉडल होता है वो बहुत सिंपल होता है, पब्लिकली अवेलेबल होता है, इसीलिए उसको पैसिव कहा जाता है. ओके, तो ये उसमें ज़्यादा एम्बिग्यूटी नहीं होती. ओके, और ये 4 फैक्टर जैसे हमने इन्विटेशन में देखा, लो वॉल, मोमेंटम, क्वालिटी एंड वैल्यू, और ये जब आप साथ में लेके आते हैं तब एक बहुत बढ़िया पोर्टफोलियो बनता है. फैक्टर्स के बारे में ऐसा भी कहा जाता है कि फैक्टर्स यानी एक्टिव फंड मैनेजर्स इन्हीं फैक्टर्स का यूज करके पोर्टफोलियो से अल्फा निकालने की कोशिश करते हैं. कुछ लोग सक्सेसफुल होते हैं, कुछ लोग नहीं होते, वो अलग अलग रीजंस है. बट आज एडवाइजर अगर हमें बनना है, तो हमें फंड मैनेजर का सीक्रेट सॉस जानना है. वो सीक्रेट सॉस हमें, ये फैक्टर्स जब हम जानेंगे तो पता चलेगा, ओ ये चीज करते हैं, उसकी वजह से इनको ये अल्फा जनरेट कर पाते हैं. ओके, तो जैसे मैंने कहा कि फैक्टर्स में क्या अलग अलग चीजें होती हैं. एक तो आप यूनिवर्स एक ले लीजिए, उसके ऊपर अगर मोमेंटम है तो रिटर्न्स देखिए, अगर वोलेटिलिटी है तो स्टैंडर्ड डेविएशन देखिए, वैल्यू फैक्टर्स देखिए. ओके, और ये पोर्टफोलियो को हर 6 महीने में आप उसको रिवाइज कीजिए, हर 6 महीने में उसका फिल्टर डालिए, तो उसका एक रिजल्ट आता है. फैक्टर में जैसे मैंने कहा कि एम्बिगिटी नहीं है कुछ भी. तो अगर कहूंगा किसी का पी रेशियो कैलकुलेट कीजिए, स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट कीजिए, तो आपका और मेरा नंबर सेम आएगा. ये ट्रांसपेरेंसी होती है फैक्टर्स में, इसलिए दे आर वेरी ट्रस्टेबल. उसके ऊपर आप ज्यादा भरोसा रख सकते हैं कि ये स्ट्रैटेजी काम करेगा, कि नंबर्स सिमिलर होते हैं आपके राउंड. फैक्टर्स की इंडस्ट्री अगर देखिए 2017 में 1.9 ट्रिलियन है, अभी 3.4 ट्रिलियन तक ये साल पहुंचने की आकांक्षा है. ब्लैक रॉक का रिपोर्ट है ये. अगर हम फैक्टर्स के देखेंगे परफॉर्मेंस कैसे है, तो कैलेंडर ईयर वाइज हर फैक्टर अलग अलग बिहेव करता है. ओके, फैक्टर्स को जनरली टैक्टिकल यूज किया जाता है. टैक्टिकली यानी क्या? ये साल कौन सा फैक्टर चलेगा, अगले साल कौन सा फैक्टर चलेगा, इनको साथ में लेके जब आप पोर्टफोलियो बनाते हो, तब आप हर साल अल्फा जनरेट कर सकते हो. इसको ग्लोबली ऐसे यूज किया जाता है इनको, इसलिए हर साल ये आपको दिखेंगे अलग अलग परफॉर्म कर रहे हैं. ओके, बट इससे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है. इनको हम अच्छे तरह से कैसे यूज करना है वो हमें हमारे आगे वाले कुछ सीरीज में आएगा. ओके, अभी अगर हम देखेंगे कि ये चारों फैक्टर और मार्केट अगर बुल बेयर और रिकवरी मार्केट में कैसे बिहेव करता है, तो अगर आप स्पेशली लो वॉल के बारे में देखेंगे या फिर मोमेंटम के बारे में देखेंगे, बुल मार्केट में मोमेंटम बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रहा है, जबकि लो वाल आप देखेंगे बेयर मार्केट में बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रहा है. बट वैल्यू आप देखेंगे तो रिकवरी में बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं. तो ये अलग अलग मार्केट साइकिल्स में अलग अलग फैक्टर्स चलते हैं. अभी आपको समझेगा कि जब मार्केट बेयर मार्केट में होता है तो फंड मैनेजर करता क्या है, जब मार्केट रिकवरी में जाता है तो फंड मैनेजर करता क्या है, जब मार्केट उसका एक रैली होता है तो मार्केट करता क्या है, फंड मैनेजर. वही चीज आप भी आपके क्लाइंट के पोर्टफोलियो में कर सकते हैं और अल्फा जनरेट कर सकते हैं. तो अगर जैसे मैंने कहा कि ये अल्फा जनरेट कर सकते हैं, इसका प्रोबेबिलिटी अगर आप देखेंगे तो ये चारों स्ट्रैटेजी हैं. स्पेशली अगर लो वाल आज का जो फोकस है उसके ऊपर देखेंगे तो 1 ईयर में 69%, 1 ईयर रोलिंग रिटर्न है ये बेसिकली, रोलिंग रिटर्न 1 ईयर में 69% ऑफ द टाइम इट कैन आउट परफॉर्म मार्केट. 3 ईयर में आप देखेंगे ऑलमोस्ट 91%, और 5 ईयर में तो 96%. मतलब अगर आप 3 से 5 साल रुकते हो, देयर आर 90% अबव चांसेस दैट यू विल जनरेट अल्फा.
दैट मीन्स मार्केट से ज्यादा रिटर्न आएगा यहाँ पे। ओके 5 साल की बात तो इनफैक्ट 100% रिटर्न ज्यादा आ रहे हैं। Okay. Yes, so this is about factors, introduction of factors. Let's talk about volatility factors. Now, अगर हमें मार्केट में ये सिखाया गया है कि बॉस अगर आपके स्टॉक्स में ज्यादा वॉलेटिलिटी है, ओके, तो आपको ज्यादा रिटर्न बनेगा, बिकॉज वॉलेटिलिटी इज इक्वल टू रिटर्न्स। बट अगर मैं कहूँ आपको कि इंडिया का नया एक फिर इंडिया की क्रिकेट टीम का एक नया सीरीज चालू होने वाला है, से इंग्लैंड में या ऑस्ट्रेलिया में, और कौन सी टीम सिलेक्ट करेंगे आप, टीम में कौन कौन सिलेक्ट करेंगे आप, तो आपका जवाब आएगा कि हाँ, जिसने परफॉर्म किया है, ओके, जिसका सस्टेनेबिलिटी है, जिसके ऊपर रिलायबल कर सकते हैं, ऋषभ पंत हो गया या विराट कोहली हो गया या बुमराह हो गए, ओके। जो तो बेसिकली क्या है कि अगर आपने पिछले मैच में सेंचुरी की है तो एक्सपेक्टेड है कि अगले मैच में भी आप सेंचुरी करेंगे, ओके, और आपका कंसिस्टेंसी उसमें रखेंगे, ओके, उसके ऊपर ज्यादा जोर दिया जाता है। इसलिए अगर आपके कंसिस्टेंसी है, अगर आपका इनकम, आपका परफॉर्मेंस में अगर आपने कंसिस्टेंसी रखी है, तो डेफिनेटली वो कंसिस्टेंसी आप रखेंगे। इसी को लो वॉलेटिलिटी कहा जाता है। अभी मार्केट की एक एनोमली है, मार्केट ऐसा है, जैसे मैंने कहा कि अगर हाई रिस्क है तो ही हाई रिटर्न होता है, बट रिसर्च ये बताता है कि जितना डिफेंसिव कैरेक्टरिस्टिक्स होगा, यानी क्या कि मार्केट कुछ भी बिहेव करे, मार्केट अगर करेक्शन में चला जाए, पर्टिकुलर सेक्टर करेक्शन में चला जाए, या वॉर लाइक ऑफ सिचुएशन हो, जो डिफेंसिव नेचर होता है, डिफेंसिव नेचर क्यों होता है कि उनका बिजनेस मॉडल बहुत बढ़िया होता है, उनकी कैश फ्लो बहुत स्ट्रांग होते हैं, ऐसे स्टॉक्स ही आपको लॉन्ग टर्म में बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस देते हैं, ओके। तो ऐसा है नहीं कि हाई रिस्क है इज इक्वल टू हाई रिटर्न। इसमें क्या होता है कि लोग हाई, इनफैक्ट अगर आप मार्केट में देखेंगे तो बहुत ज्यादा ट्रेडर्स दिखाई देंगे, स्पेशली स्टॉक मार्केट में। और स्टॉक मार्केट ट्रेडर्स को क्या करना होता है, डेली वॉलेटिलिटी उनको चाहिए होती है, बट नॉट नेसेसरी कि वॉलेटिलिटी रिटर्न्स में बने, क्योंकि उनको तो उनका रेवेन्यू बनाना है। बट अगर हम क्लाइंट के पोर्टफोलियो में देखेंगे कि जितना स्टेबिलिटी होगा, ओके, उतना क्लाइंट का रिटर्न बढ़िया बनता है। यही एक बिगेस्ट एनोमली है। तो वॉलेटिलिटी काम कैसे करती है और क्यों काम करती है? पहले चीज तो लॉटरी इफेक्ट। मार्केट में जो ज्यादातर प्लेयर्स हैं वो ऐसे स्ट्रैटेजी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं जिसका कैश फ्लो बहुत सर्टन है। ये स्ट्रैटेजी क्या करता है, लो वोलेटाइल स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है। समझते हैं कि एक स्टॉक लो वोलेटिलिटी क्यों हो सकता है, एक स्टॉक की वोलेटिलिटी कम क्यों हो सकती है, क्योंकि मार्केट को उस स्टॉक में इंटरेस्ट नहीं है। Market is saying this stock is very boring. I don't need, there is no excitement in this stock. There is no volatility in this stock. Why? Because as I mentioned, a lot of people in this market are traders. And traders want excitement. They want some news. They want some rumors. In that case, don't want to invest in say Tata Motors, but definitely they want to invest in Zomatos of the world or Paytms of the world, where they see lot of uncertainties. Okay, ये forecasting में जो मजा है ना, ये पैसा बनेगा, अरे मैं बोल रहा हूँ ना, पैसा डाल दो इसमें पैसा बनेगा, ये बनेगा क्या होता है? तो somebody who is making money, market is not interested because it's so boring यार, they are making 12% growth every year, okay, and that is why a lot of market player ignore these stocks, और वो stocks में trading बहुत कम होता है because of their defensive nature, okay, and that is why whenever market falls also, ओके, ये बहुत डिफेंसिव रहते हैं, आपको बहुत बढ़िया प्रोटेक्शन देते हैं। तो एक तो लॉटरी इफेक्ट में क्या होता है कि आपने हर रोज लॉटरी निकाली और महीने के एंड में आपको लॉटरी लग गई, बट आपने जो एक महीना जो आपने पैसा स्पेंड किया उतनी की लॉटरी लग गई आपकी, यानी क्या किया आपने, जितना पे किया उतना ही आपको वापस मिला, बिकॉज यू आर नॉट बिलीविंग इन रिसर्च, यू आर नॉट बिलीविंग इन फंडामेंटल्स, यू आर बिलीविंग कि उसका ये मेरा लक, लॉटरी खेल रहा हूं मैं, रेस खेलने आया हूं, ओके। That is why lot of people don't get into equity markets. और आज हम ये भी देखेंगे, ये स्ट्रैटेजी हमारे एक पर्टिकुलर क्लाइंट सेगमेंट के लिए बहुत बढ़िया स्ट्रैटेजी है, ओके। सो दे एंड अप ओवरपेइंग हाई वोलेटाइल स्टॉक्स। उससे क्या होता है कि स्टॉक्स का प्राइस, बुक वैल्यू 10 रुपया है, वी ऑलरेडी स्पेंड 500 रुपीज, 10 से 500 रुपया, उसका रिकवरी कब होगा? अगले 5 साल में भी नहीं होगा, ओके। एंड दैट्स व्हाई यू एंड अप इन हाई वोलेटाइल स्टॉक्स, बट लो वोलेटाइल स्टॉक्स में क्या होता है, कैश फ्लो बहुत सर्टेन होता है। दूसरी चीज, ओवर कॉन्फिडेंस। क्लाइंट लोगों को बहुत ओवर कॉन्फिडेंस है, ये तो ना ऐसा ही होने वाला है, मुझे पता है, व्हाट इज इट, ऑन व्हाट बेसिस यू नो इट, राइट। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज जो है असिमेट्रिक रिटर्न्स।
लो वोलेटाइल स्टॉक्स जब मार्केट गिरता है तो बहुत कम गिरता है, और वो जब कम गिरता है तो उसको बढ़ने के लिए भी कम मेहनत लगती है। मैं एक एग्जांपल यहाँ पे बताता हूँ एंड देन वी कैन गो टू द अदर स्लाइड। मैंने स्लाइड चेंज किया, विजिबल है? कैन समबडी कंफर्म? Yeah, it's visible. Yes, thanks. Thank you. Okay, so let's understand. There are two scenarios. Say year 1 है, year 2 है. Okay, तो आपने 2021 में ये 3 स्टॉक में इन्वेस्ट किए, और वो तीनों स्टॉक का 21 में रिटर्न्स ये है, और 22 फाइनेंस कैलेंडर ईयर 22 में इसका रिटर्न ये है। एक पूरा साल पकड़ लेते हैं, डोंट अज्यूम ओनली टिल 6 मंथ्स। ओके, सो यहाँ पे 50% नेगेटिव, 30% नेगेटिव, 10% नेगेटिव, यहाँ पे 100% रिटर्न, 80% और 60%। तो अगर हम एवरेज रिटर्न देखेंगे तीनों का एवरेज रिटर्न सेम है 25%। बट अगर हम जब इनका CAGR रिटर्न देखेंगे तो पहले स्ट्रैटेजी ने 100% बनाया है, बट ऑलरेडी 50% नेगेटिव था, वो 50% नेगेटिव कवर किया, उसके बाद जो 50 रुपए आपने डाला था उसके ऊपर रिटर्न दिया, तो एक्चुअली यू डिडंट अर्न एनीथिंग। ओके, वैसे ही स्टॉक बी के आप देखेंगे 12% CAGR, और स्टॉक सी का देखेंगे जिसका नेगेटिव रिटर्न कम था, पॉजिटिव भी कम था, बट एक्चुअल रिटर्न आपको दिखने में कम वोलेटिलिटी दिख रही है, बट आपको रिटर्न जो मिला आपके हाथ में वो बढ़िया मिला 20%। ये होता है लो वोलेटिलिटी स्टॉक्स के साथ। ओके, और अगर आप वोलेटिलिटी देखेंगे -52 + 100 इज 100% वोलेटिलिटी, मतलब ये जो ECG का ग्राफ है वो बहुत ऐसे ऊपर ऊपर नीचे हो रहा है, और स्टॉक सी में ये वोलेटिलिटी कम है, उसकी वजह से इसका आउटकम जो है बहुत सर्टन है, आपको रिटर्न जो बनेगा वो बहुत सर्टन बनेगा। अभी ये स्टॉक जो 50% गिरा है उसको ऊपर आने के लिए 100% ग्रो होना पड़ेगा, राइट? ये 30% है गिरा है, उसको तो ओनली 60% ऊपर आना पड़ेगा, बट जो 10% गिरा है उसको सिर्फ 10% ऊपर आना पड़ेगा, राइट? सॉरी, 20% ऊपर आना पड़ेगा पॉजिटिव होने के लिए, राइट? तो इसका मतलब क्या है कि अगर आप कम गिरते हो तो आपको बढ़ना भी कम पड़ता है, एंड दैट इज द क्रक्स ऑफ लो वोलेटाइल स्ट्रेटेजी, कि जब मार्केट के स्ट्रैटेजी कम गिरते हैं तो उनको बढ़ने के लिए भी कम बढ़ना पड़ता है, और वही इसका सीक्रेट सॉस है। अभी मैंने स्लाइड चेंज की, कैन यू सी दिस? दिख रहा है ना? ओके, थैंक्स। सो लेट्स लुक एट व्हाट इज दिस वोलेटिलिटी इंडेक्स, ये कैसे बनता है। तो ये वोलेटिलिटी इंडेक्स जो बनता है BSE में, लार्ज एंड मिड कैप का इंडेक्स है, जहां पे ऑलमोस्ट 200 स्टॉक्स हैं। वो 200 स्टॉक के ऊपर आपको क्या करना है, 200 सभी 200 स्टॉक का स्टैंडर्ड डेविएशन पिछले एक साल का, लास्ट 12 मंथ स्टैंडर्ड डेविएशन विच इज इक्वल टू वोलेटिलिटी, वो आपको कैलकुलेट करना है। ओके, और जो सबसे कम वोलेटाइल स्टॉक है, मतलब जिसका वोलेटिलिटी कम आएगा वो ऊपर आएगा, नंबर 1, अगर आप असेंडिंग में रखेंगे तो, और जिसका हाई है वो नीचे आएगा। तो टॉप 30 स्टॉक्स विल बी पार्ट ऑफ दिस पोर्टफोलियो। ओके, मैक्सिमम वेट यहाँ पे है 5%, और हर मार्च और सितंबर में इसको आपको रिबैलेंस करना है, मतलब हर मार्च में आपको देखना है कि कौन से स्टॉक है जिसका वोलेटिलिटी कम है, अगले सितंबर में देखना है कौन से स्टॉक से उनका वोलेटिलिटी कम है, और उसको रिप्लिकेट करना है। एंड दिस इज एन इंडेक्स, एक्चुअली हमारा इंडेक्स नहीं है, ये S&P का इंडेक्स है, BSE का इंडेक्स है। ओके, अभी देखते हैं इसने परफॉर्म कैसे किया। यू कैन सी वेरी क्लियरली ये लार्ज एंड मिड कैप का इंडेक्स है, और ऊपर आप देखेंगे ये इंडेक्स है जो लो वोलेटिलिटी का इंडेक्स है। यू कैन सी ह्यूज डिफरेंस, स्पेशली 15 साल में। अब ये क्यों होता है उसके बारे में समझते हैं, या उससे पहले ये एक स्ट्रैटेजी आपको बताता हूँ कि अगर आप पिछले 16 साल का कैलेंडर या रिटर्न देखेंगे तो सिर्फ 9 साल में इस स्ट्रैटेजी ने आउट परफॉर्म किया है। तो आप तो बोलेंगे अरे आपने अभी कह रहे थे कि इसमें तो अल्फा आएगा, ये तो 50% ईयर में ज्यादा रिटर्न दे रहे हैं, तो ये काम कैसे करेगा? ओके, ये थोड़ा गलत पिक्चर है, क्योंकि ये स्ट्रैटेजी जो है, ये स्ट्रैटेजी हमारे उन सब क्लाइंट्स के लिए है जो क्लाइंट्स इक्विटी मार्केट से भागते हैं, जिनको इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? सो मच ऑफ वोलेटिलिटी बॉस, आई एम अफ्रेड ऑफ दोस ECG ग्राफ्स, आई डोंट वांट टू गेट इनटू देयर। I am okay, happy with that FD returns or that fixed 7% return, 6.5%. Let inflation kill me, but I don't want to be killed by the market volatility. Exactly. This fund is very ideal. This strategy is very ideal to those investors who don't want to invest in equity markets because of that volatility.
Now, to reduce that volatility, what do we do? As most of the advisors, what do they will do? हम उनको एक कैटेगरी रेकमेंड करते हैं. Can somebody tell me which category we recommend to reduce the volatility of the market? BAV. Yes. एक ही BAV है, is a category. एक ही है अभी तो. करेक्ट. BAF इज ए कैटेगरी या फिर हाइब्रिड कैटेगरी हम रेकमेंड करते हैं. व्हाई डू वी रेकमेंड दिस? क्योंकि उस पोर्टफोलियो में देयर इज सर्टेन परसेंटेज ऑफ डेट कंपोनेंट्स आर देयर. सो डेट हैज अ लो वोलेटिलिटी, इक्विटी हैज अ हाई वोलेटिलिटी. सो व्हेन यू मिक्स इट, योर ओवरऑल वोलेटिलिटी कम्स डाउन. But in that scenario, what happens? Your overall return gets reduced by equity market, then equity market. So you are improving his returns by from the debt market, but his overall returns, if you compare with equity markets, वो कम हो जाता है. Today I am going to give you a solution which will actually generate alpha with lower volatility. Okay. So before we, yes, now let's understand why this strategy works. Okay, this अगले के 2-3 स्लाइड में आपको पता चलेगा एग्जैक्टली काम क्यों करता है. ओके, ग्लोबल ये 4 हमने क्राइसिस लिए हैं जहां मार्केट बहुत ज्यादा जोर से गिरा था. जैसे अगर फाइनेंशियल क्राइसिस देखेंगे पहला 2008 में, तब मार्केट फेल 61%, इंडियन मार्केट है, डोमेस्टिक मार्केट, और अब ये इंडेक्स गिरा था 47%, 14% अल्फा. या सेकेंड मार्केट टेपर टैंट्रम 7% अल्फा, कम गिरा. Yuan devaluation 8% alpha, और COVID-19, these are the only correction period, almost 10% alpha. Now this protection is like, ये protection के लिए market player क्या करते हैं? They get into options, they get into futures and futures. Okay, long short करते हैं, but it has own cost. यहाँ पे कोई cost नहीं है. This actually gives you protection. अभी देखते हैं इनके बाद ये correction हो गया. From the bottom, after 12 months what happens? Okay, to invested after 12 months what happens? देखिए, so now there is a crash के after 12 months return आप देखेंगे तो ठीक है, up to the mark नहीं है, but very close. 3.4% अभी भी कम है, 7% अभी भी कम है. जो असिमेट्रिक रिटर्न था ना, वो दिस वाज द स्लाइड फॉर कि जब गिरता है ना तो ये कम गिरता है, बट जब बढ़ता है तब उतना ही ऑलमोस्ट रिटर्न देता है. Okay, now if you combine this previous slide and this slide, मतलब मेरा loss जो protection मिला और recovery, इन दोनों को combine करते हैं तो overall what I see is alpha. So यहाँ पे global financial crisis में मुझे almost 24% alpha मिला if you cover the losses and recovery. This year I saved almost 7%. I earned more than market, 3.6%, and COVID-19 6% more than market. So the lesser you fall, the lesser you take time to grow, and that is the key of a low volatility strategy. Now you can see very clearly, अगर ये आप blue line देख रहे हैं ना, okay, और ये black line जो है वो market है, और ये blue line clearly आपको दिख रहा है उसका volatility market से कम है हर period में. Now let me come back to the return. चलो यार return तो देख लेते हैं. Now this strategy, if you look at 1 year basis, it is underperformed the market. 3 year strategy, market कितना रिटर्न दिया है? 5 years when you see, these are the June end returns. You can see market has actually generated alpha. 10 year return almost 2.5% alpha, and 15 year returns almost 50% alpha. Okay. Now जो आपने जो 2-3 साइकिल देखी मार्केट में, अप्स एंड रिकवरी क्राइसिस के एंड देन रिकवरी, दैट्स वेयर दिस स्ट्रेटजी वर्क्स. अभी आप बोलोगे यार इसमें तो मजा ही नहीं है, ये तो मार्केट का इतना रिटर्न दे रहा है. द नेक्स्ट की इज द नेक्स्ट कॉलम. अगर आप देखेंगे नीचे इसमें, अगर मैं कनेक्ट कर पाऊं, है नहीं यहाँ पे, यस यू कैन सी द वोलेटिलिटी. अगर आप इसका वोलेटिलिटी देखेंगे तो मार्केट से 25 से 30% इसका स्टैंडर्ड डेविएशन कम है. यानी आपने रिस्क कम लिया और रिटर्न आपको मार्केट की तरह ही मिला है. आर यू अंडरस्टैंडिंग? हम डेट में क्यों जाते हैं? रिस्क कम करने के लिए, वो रिटर्न भी कम होता है. हियर रिस्क इज लोअर बट योर रिटर्न इक्वल, रिटर्न्स आर इक्वल टू मार्केट और मोर देन मार्केट. यू कैन सी 22%, 17%, 14%, 19%, 13%, 10 इयर्स का देखिए 17%. ओके, सो 25 to 30% अगर वोलेटिलिटी कम होता है आपका,
एंड देन यू लुक एट रिस्क एडजस्टेड रिटर्न, आपने जो रिस्क लिया और उसको आपको जो रिटर्न मिला, इट इज मच बेटर. Okay, so this strategy is ideal for all those clients who don't want to come to equity market for volatility. You can add 5%, 10%, 15% in their portfolio. Okay, so that because this strategy can outperform. Now, when you put BAF में क्या होता है? BAF will never give you market return. ये तो अभी correction के बाद है ना. This is after last 4 months correction, 5 months. January में it was outperforming in 3 years only. ओके, बैफ में क्या होगा? रिस्क तो कम होगा, ओके, बट रिटर्न भी कम होगा. इसमें वो नहीं होगा. सो दैट कैटेगरी डेफिनेटली वी कैन रेकमेंड दिस स्ट्रेटजी टू ऑल आवर क्लाइंट्स. दिस अबाउट निफ्टी 50 के साथ कंपैरिजन है. इफ यू डू SIP, look at return 7 year, 10 year, very good returns for a conservative, ultra conservative clients also. नाउ अगर आप देखेंगे यहाँ पे ये जो स्लाइड जो कैलेंडर रिटर्न का था वो थोड़ा हमें डिसेप्टिव था. क्यों डिसेप्टिव था? ये बता रहा है आउट ऑफ 9 years, आउट ऑफ 16 years, ओनली 9 years इट हैज आउटपरफॉर्म. बट विच ईयर इट हैज आउटपरफॉर्म वो बताया नहीं है. 2008 when market fell it outperformed. Market recovered, it outperformed. Market again fell 2011, it outperformed. Okay, then market again recovered, it's almost similar returns. यहाँ देखिए 2015 markets are flat, this outperformed. 2018, okay, 2020 when market corrected, and 2022 also. Okay, so market correction जो होता है उसका जो protection मिलता है, it actually helps you when market actually recovers. That's the beauty of this strategy. Now let's understand, let's look at the 3-year and 5-year returns also. So 3-year rolling returns are almost 16%, जबकि market is only 12%. 5-year 17% return, but it is only 13%. Look at double digit return. 5 साल अगर रुकते हो तो almost double digit return 97% मिलेंगे आपको. And 3 साल रुकते हो तो 87%. I also mentioned कि this strategy is very good for conservative, ultra conservative, but that was a half truth. This strategy is ideal for everyone. If you are a pro investor, अगर आप आपको मार्केट में बहुत ज्यादा पता है, बट इफ यू हैव लो वोलेटिलिटी स्टॉक्स इन योर पोर्टफोलियो, व्हाट विल हैपन? जब मार्केट करेक्शन आएगा तो आपका पोर्टफोलियो कम गिरेगा. इमेजिन इफ यू हैव 100 करोड़ पोर्टफोलियो और 10 करोड़ पोर्टफोलियो, 5 करोड़ अगर आपके पास लो वोलेटिलिटी स्टॉक्स हैं या लो वोलेटिलिटी स्ट्रेटेजी है, लुक एट योर एक्सपीरियंस. ओके, so it is not only for conservative clients, this is for everyone, because end of the year, end of the day क्या करेगा? 5 साल 10 साल में क्या करेगा? This will actually outperform the market. Okay, तो आपको अल्फा भी मिलेगा, बट साथ साथ में आपको रिस्क भी मिनिमाइज होगा. So it is not only for conservative clients, but also for any pro client also. जहाँ का जो client का पोर्टफोलियो होता है ना, जो कभी कभी client बेचता ही नहीं है, कुछ स्टॉक्स होते हैं 20 साल से पड़े हुए हैं. This is the strategy. ये पैसा जो है ये आपको कभी निकालना ही नहीं है. And then you look at overall experience of the client. Fantastic. So the strategy is a very good starting point for someone who is worried about market volatility. Lower volatility than market, long-term historic outperformance it is showing, and especially effective during market crisis. And very very important, it's a low-cost index fund. Okay, तो आप client को cost भी कम पड़ रही है, तो client wants to go get into an index fund जहाँ उसको market return मिलेगा, यहाँ पे मार्केट से ज्यादा रिटर्न मिलेगा एंड वोलेटिलिटी कम होगी. दैट्स द ब्यूटी. नाउ लेट्स लुक एट द पोर्टफोलियो. ओके, पोर्टफोलियो देखने के बाद आपको पता चलेगा ऑल दीज कंपनीज आर सो पावरफुल कंपनीज. ओके, इनका बैलेंस शीट अगर 10th का लड़का भी अगर बैलेंस शीट ओपन कर देखेगा वो बता सकता है कि हाँ नेक्स्ट 3 years हाउ मच मनी दिस कंपनी इज गोना मेक. क्योंकि they have a very very strong business, they have a very very strong business model, कैश फ्लो बहुत. बट प्रॉब्लम क्या है? मार्केट को वो कैश फ्लो में इंटरेस्ट ही नहीं है. मार्केट वांट समथिंग व्हिच इज अनसर्टन. दे वांट टू बेट, दे वांट टू गेट इनटू रेसिंग. ओके, और तब ये स्टॉक्स धीरे 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 परफॉर्म करते हैं. एंड आप देखेंगे कि FMCG, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी और फाइनेंशियल सर्विसेज भी बहुत स्टेबल बिजनेसेस हैं, सेक्टर्स आपको इसमें दिखाई देंगे. ये BSE 200 का पोर्टफोलियो है. यहाँ पे 30 स्टॉक्स ही होते हैं. तो अगर आप देखेंगे तो ज्यादातर 55% लार्ज कैप है
बाकी ऑल मिड कैप है। तो ऐसा नहीं है कि मिड कैप स्टॉक्स में लो वोलेटाइल स्टॉक्स नहीं होते, डेफिनेटली है। देयर आर लॉट ऑफ गुड कंपनीज व्हिच आर इन मिड कैप बट दे हैव लोअर वोलेटिलिटी, ओके, देयर बिजनेसेस आर वेरी स्ट्रांग, ऐसे कंपनी भी यहाँ आ जाते हैं। इट्स काइंड ऑफ अ लार्ज एंड मिड कैप पोर्टफोलियो आपका बन जाता है। अगर हम 1 ईयर रोलिंग रिटर्न का एक्सेस रिटर्न देखेंगे हम, कि हमने एक साल का, अगर एक साल का रोलिंग रिटर्न देखते हो एक्सेस रिटर्न कितना दिया है, वहां भी आप देखोगे कि ऑलमोस्ट 75% ऑफ टाइम दिस इज जनरेटेड अल्फा, which is actually given excess return. Okay. Now I have one more slide to share. I will stop this. Just now I said कि you can combine this strategy with a, or you can pitch this against a BAF category. Let's understand क्या होता है. So we have done one analysis. Yes. You can see very clearly here where equity returns for last 15 years. This is equity strategy, 12% return. These are your debt. अगर आप देखेंगे डेट हैज गिवन 8.2% रिटर्न फॉर लास्ट 15 ईयर्स. ये आपका बैफ कैटेगरी है. ये हमने एक्चुअली बैफ नहीं लिया हुआ है, हमने इक्विटी प्लस डेट. सो दिस इक्विटी प्लस दिस डेट, इनका 50% लिया हुआ है. यू कैन सी रिटर्न्स 11.8%. बट द मोमेंट यू ऐड कंबाइंड डेट प्लस लो वॉल, this outperforms not only your BAF category but also outperforms your overall broader equity market. Let's look at the risk. Your equity market risk is standard deviation 22%, your debt is 3%, your equity plus debt is 50-50, which is your BAF category. Look at low wall and debt. The moment you add low wall in your portfolio, volatility further reduces. मतलब क्या होता है? A stability like a debt, but return like an equity, or more return more than equity. That's the beauty of this strategy. Last time I also covered about momentum strategy. Momentum is a very aggressive strategy which generates very high alpha. So high momentum stocks होते हैं वो आपको इस portfolio में आते हैं. Now one can combine low wall and momentum in his client's portfolio. We have a result. Let's see what happens. So one is a very aggressive strategy, another is a very conservative strategy, and what happens, let's see. Just one second. I may box just sorry. Yeah. So momentum is a strategy which actually gives you a very high alpha. Okay, slightly higher volatility. Low volatility gives you substantial volatility, but returns are also pretty high. Okay, or if you combine these two, so there are no different products basically. It's actually a combination. तो आप दोनों प्रोडक्ट अगर लो वॉल और मोमेंटम 30, इन दोनों को 50-50 करते हैं, you can see the returns. It has outperformed the market from third year itself. Okay, but volatility also simultaneously goes down. So low wall में क्या हो रहा है? It is outperforming after around 5 years or after 3 years, but this starts outperforming in 3 years only, and the volatility is lower than market across the period. Your risk adjusted returns are across the period very good. This strategy has outperformed 95% of the active mutual fund schemes. Okay, we have a data we can share with you. So consistency. So क्या हो रहा है? Low wall, what happens? Low wall protects you when market falls, and momentum, when market recovers, market do fantastic, there's a rally, momentum starts giving you that high additional alpha. When they combine together, they gives you a very good risk adjusted portfolio. This is how you add value in client's portfolio. हम 4 फंड मैनेजर का कुछ ज्ञान सुन के आते हैं एंड हम वो बताते हैं कि सर आप इन्वेस्ट करो. When they don't perform, again you go back. Okay, because the dependency is very high in active fund managers. I'm not saying active fund managers are bad. Okay, I'm not talking about it. I'm talking about how are you selecting a particular fund. That is very important. What is the strategy that you have? आपका asset allocation strategy क्या है? Now let's look at the rolling returns of this strategy. 50-50% low wall momentum. Again look at
16.5% 3-year return, median return, 5-year में तो 19% median return. And look, market is only 12%. 12%. Look at double-digit return, 83%, 90, 94%. Okay. So if when you want to add alpha in your client's portfolio, risk in the client portfolio as well as alpha, go for momentum. When you want to reduce the risk, but still add alpha, go for low wall. When you want a all-time portfolio, okay, it's like evergreen portfolio, low wall momentum. That makes sense. There are two different funds. Okay, we'll be launching a fund of fund on these. You know, you'll be investing in single fund and we'll be investing 50% on these. Okay, but the whole idea is why do we delayed it? Because you should be able to use this product first. आपको समझना चाहिए कि लो वॉल में कौन से क्लाइंट्स को करूं, क्योंकि क्या लो वॉल इज एक्चुअली गुड फॉर अ कंजर्वेटिव क्लाइंट टू स्टार्ट विथ. धीरे धीरे उसका पोर्टफोलियो बढ़ाइए. और मोमेंटम कैन बी फॉर अ ओनली एग्रेसिव क्लाइंट बिकॉज वो थोड़ा वॉलेटिलिटी है पर रिटर्न्स बहुत ज्यादा है. ये देखिए नाउ 3-year रोलिंग रिटर्न वॉलेटिलिटी, यू कैन सी वेरी क्लियरली कि रिटर्न्स 3 साल में हर पीरियड में ज्यादा है. ये ग्रीन लाइन है मार्केट का है और देखिए तो ऑरेंज लाइन 3 साल का 2008 से लिया हुआ है हमने. अक्रॉस द पीरियड अगर आप 3 साल में रुके हैं, जैसे कोई पीरियड नहीं है जहां आपको मार्केट से ज्यादा रिटर्न नहीं बना. That's why I'm saying this strategy has outperformed 95% of its active guys. Okay. Yeah. So that's all I had from in today's session. But I would like to revisit the slide which I started with. जो मैंने presentation में पहली slide आपको दिखाई थी. I want to go back to that slide now. Okay, I'll be presenting it. One second. And then now you will be able to relate why I showed you that slide. Okay, those who missed out, for them also it's a reminder. This is how I started my presentation today. Okay, so if you want to go to Goa from Mumbai, आप कैसे जा सकते हैं? रोड से जा सकते हैं. रोड में भी 2 रोड हैं. और if you want to go by train, there are different trains, but this is how the route is. But if you want to go by train, आपको क्या करना पड़ता है? आपको उनके टाइम पे ही जाना पड़ता है. Sometimes you have to go a bit early. Check-in होता है, you know, luggage होता है, family, you have to go by train, auto or taxi to the particular station. Okay, they reach out. Sometimes trains are delayed, so you have to wait. Okay, then when you get down, you again have to wait for another cab to reach to your destination. But अगर मेरी कार है तो क्या है? I can start anytime. I can start at 6:45 also. I can start at 5:30 also. I can start at 12 o'clock also. Okay, but मेरी गाड़ी चलाने का क्या मजा है कि बस मुझे थ्रिल चाहिए, मुझे मजा चाहिए. ओके, मैं जब चाहूं तब रुक सकता हूं, जब चाहूं तब मैं ब्रेक ले सकता हूं. बट व्हाट एंड्स अप हैपनिंग कि जब आप अपनी कार लेके जाते हो, जब आप बाइक के ऊपर से जाते हो गोवा, तो यू इंक्रीज अनसर्टेनिटी इन योर जर्नी. आपका इन्वेस्टमेंट जर्नी जो है वो ज्यादा वोलाटाइल हो जाता है, क्योंकि आपको बीच में ट्रैफिक लग सकता है, आपका एक्सीडेंट हो सकता है, शायद बारिश आ सकती है, आपको साइड बीच में रुकना पड़े, टायर का एक्सीडेंट हो सकता है, टायर का कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, कार का कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, राइट. एंड यू ऑल्सो एंड अप बर्निंग योर मोर मनी. करेक्ट, आप पैसा भी, पेट्रोल भी डालना पड़ता है, डीजल डालना पड़ेगा, फ्यूल जलेगा, आपका कार का मेंटेनेंस बढ़ेगा. ओके, बट देयर इज नो गारंटी दैट आप 12 घंटे में यहाँ पहुंचोगे ही. बट मुझे पता है कि अगर मैं जनशताब्दी पकड़ता हूँ 5:30 को मुंबई से, आई नो दैट कि मैं नेक्स्ट डे 12 o'clock तक मैं डेफिनेटली पहुंचूंगा. नहीं, नॉट नेक्स्ट डे, बाय इवनिंग 4 o'clock आई विल रीच मडगांव. सो 8 घंटे में, 9 घंटे में मैं डेफिनेट हूँ कि मैं वहां पे पहुंचूंगा. बट यहाँ पे रोड में मेरे पास गारंटी नहीं है. एग्जैक्टली लो वोलेटिलिटी स्ट्रैटेजी इज लाइक अ ट्रेन, कि आपको उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, आप थोड़ा रुकना पड़ेगा, बट आपको डेफिनेटली पता है कि इस टाइम पे मैं गोवा पहुंचूंगा ही. अगर क्लाइंट को उनके डेस्टिनेशन पे पहुंचाना है फाइनेंशियल गोल में, दैट्स वेयर लो वोलेटिलिटी स्ट्रैटेजी हेल्प्स यू. एंड हाई वोलेटिलिटी स्ट्रैटेजी जस्ट गिव्स यू फन, दे गिव यू थ्रिल, but they cannot give you certainty of returns. So this is where I would like to stop my today's presentation. So thank you so much. We can take up questions. You can type it in your chat box or unmute and also can ask.
थैंक यू विकास भाई फॉर दिस वंडरफुल प्रेजेंटेशन। सबसे पहले तो मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा विकास जी, ये लो वॉलेटिलिटी स्टॉक आइडेंटिफाई कैसे होता है? इसका या कोई स्पेसिफिक इंडेक्स होता है, जैसे मोमेंटम होता है उसी तरह से इसका कोई इंडेक्स हाँ होता है, या तो इसको आइडेंटिफाई कैसे करता है? या सो इसका इंडेक्स ही होता है। सो देयर इज द इंडेक्स व्हिच इज कॉल्ड S&P BSE लो वोलेटाइल इंडेक्स। मैं आपको दिखाता हूँ। सो लेट्स अंडरस्टैंड हाउ दिस इंडेक्स इज डिजाइन। ओके, इंडेक्स कैसे बनता है उसके बारे में देखते हैं। वेरी सिंपल, ज्यादा कुछ बड़ा फॉर्मूला है ही नहीं। ये एक्चुअली मैंने कवर किया बट फॉर एवरीबडीज बेनिफिट। सो देयर इज अ बिग यूनिवर्स। फर्स्ट यूनिवर्स आप लेते हैं S&P BSE लार्ज एंड मिड कैप इंडेक्स। तो आप उस इंडेक्स में 200 स्टॉक हैं, उन 200 स्टॉक को लेते हैं जो टॉप 100 है और नेक्स्ट 100। तो लार्ज एंड मिड कैप स्टॉक्स आपके पास आ गए 200 स्टॉक्स। उन सभी स्टॉक्स का आपको पिछले एक साल का स्टैंडर्ड डेविएशन देखना है। व्हाट इज स्टैंडर्ड डेविएशन? कि इसमें वोलेटिलिटी कितनी हुई डेली बेसिस पे। ओके, तो मतलब वो आज 1% बढ़ा है, कल 2% घटा है, तीसरे दिन अगेन 5% इज पॉजिटिव, अगेन नेक्स्ट डे से फ्लैट, उसको वोलेटिलिटी कहते हैं। इन 252 वर्किंग डेज का नंबर लेके उसका एक फॉर्मूला है, सिंपल फॉर्मूला, कोई भी निकाल सकता है। अगर आप 252 डेज का मैं आपको वोलेटिलिटी बताऊं ऊपर नीचे और रिटर्न कितना है, उसको अगर आप स्टैंडर्ड डेविएशन डालेंगे कि नंबर आएगा। ये स्टैंडर्ड डेविएशन आप निकालने के बाद ये 200 स्टॉक का निकालते हैं। उसमें से टॉप 30 स्टॉक्स जिनका वोलेटिलिटी कम है या फिर जिनका स्टैंडर्ड डेविएशन कम है, ऐसे स्टॉक्स देखिए वोलेटिलिटी ओवर द वन पीरियड, टॉप 30 स्टॉक्स व्हिच हैज द लोएस्ट वोलेटिलिटी विल बी सिलेक्टेड। और ये रीबैलेंसिंग हर मार्च और सितंबर में होता है। वेरी सिंपल। सो दैट इज अ फैक्टर। ओके, सो मतलब आप लोगों को स्टॉक में अगर चेंज करना है तो आप वो यही 2 महीने के बाद में कर सकते हैं? हाँ, ये मार्च और सितंबर में ही होगा, मतलब हम लोग नहीं करेंगे, ये इंडेक्स है। ये देखिए इंडेक्स का नाम मैं आपको, राइट, ठीक है। दिस इज द इंडेक्स। हाँ ये सॉरी देखिए ये इंडेक्स है। सो दिस इज द इंडेक्स वेयर वी इन्वेस्ट। ये BSE का इंडेक्स है। ओके, फाइन। BSE ऑलरेडी इंडेक्स जहाँ 30 स्टॉक्स है, ये हमने टॉप 10 स्टॉक्स यहाँ पे देख लिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ओवर टू यू अंकुर। अंकुर, ओवर टू यू। Okay, friends, if you have any questions or any queries, just raise your hand. We'll take one by one. Yes, presentation will be shared on your registered email ID. Don't worry about it. But ask questions as much as possible. तो आपके queries सब यहाँ पे solve हो जाएंगी। Presentation का बहुत सारे लोग सिर्फ लेके बैठ जाते हैं, कुछ करते तो है नहीं उसमें। तो if practical questions यहाँ पे solve हो सकते हैं। Yes. Yeah, Meghraj ji, please unmute yourself. Meghraj ji, unmute yourself. Thank you, Ankur. Thank you. You can Hi, start sir. your camera. That will be great. Yeah, sir. Yeah. Okay. Hi, sir. Is a very value added. आज के डेट में पैसे का जो चल रहा है उसके लिए बहुत ही अच्छा वैल्यू एडेड सैटरडे फ्राइडे बोलेंगे हम लोग। अच्छा सर, मुझे एक क्वेरी क्या था मेनली, ये हमारे यहाँ लो वॉलेटिलिटी और मॉडर्न वॉलेटिलिटी में मोतीलाल के यहाँ कौन से फंड्स हैं और उनका क्या पास परफॉर्मेंस है, और कैसे हम लोग होराइजन में बास्केट बने 3 इयर्स के लिए क्लाइंट आ रहा है और 3 इयर्स एंड अबव कौन से एक हम लोग रिकमेंड कर सकते हैं आपके यहाँ तो पूरे इंडस्ट्री में? सर मुझे खाली ये बता देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा हमारे लिए। फिर से एक बार पूछिए ना सवाल आपका, मैं आधा ही समझ। मेनली सर पैसिव फंड्स में, बट जो कंजर्वेटिव क्लाइंट आ रहा है 1 to 3 इयर्स के होराइजन में, उनके लिए कौन से टाइप के फंड्स हमें रिकमेंड करने चाहिए, और 3 इयर्स एंड अबव जैसे हाई रिस्क वाले उनको कौन से करने चाहिए पैसिव स्ट्रेटजी में, मोतीलाल में या तो पूरे इंडस्ट्री में सर? या ओके इट्स हेल्प्स अस सर, थैंक यू। जस्ट गिव मी वन। सॉरी, जोर की बारिश आ गई है। या सो पैसिव में जनरली पैसिव का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि आप एक ब्रॉडर लेवल पर इंडेक्स में इन्वेस्ट करो।
तो वहाँ पे निफ्टी 50 है, नेक्स्ट 50 है, मिड कैप है, स्मॉल कैप है, और निफ्टी 500 है, जहाँ 500 के 500 स्टॉक में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। तो ये 5 स्टॉक जो है ये ब्रॉडर इंडेक्सेस कहा जाते हैं उनको, लार्ज कैप, मिड कैप एंड ऑल कैप। ओके, आपको आपके क्लाइंट के पोर्टफोलियो में क्या वैल्यू ऐड करना है उसको बहुत ज़्यादा जरूरी है, वो समझना बहुत जरूरी है। अगर आपको निफ्टी 50 लार्ज कैप में अगर आपको जाना है तो लार्ज कैप में निफ्टी 50 इज अ वेरी गुड स्ट्रैटेजी। ओके, अगर आप मल्टी कैप में आप देख रहे हो, मल्टी कैप में आप देखेंगे तो आप सरप्राइज होगे, निफ्टी 500 ये स्ट्रैटेजी जो है ना, ये ऑलमोस्ट ऑल मल्टी कैप्स यूज एज अ बेंचमार्क एंड ऑल ऑफ देम ऑलमोस्ट अंडर परफॉर्मिंग दैट फंड इन 3 years कैटेगरी। सभी फंड अंडर 5500 is very very difficult to beat. Now let's understand what is passive philosophy. Passive philosophy says it's not about selecting which fund, it's about understanding why passives. Passive क्या बोलता है कि let's take a simple example of 10th class exam result exam. Okay, 10th class का result लगा, we see some candidates fail but some candidates come in 99% also. करेक्ट, अभी ICSE का रिजल्ट लगा, 99.4% रिजल्ट has come. Okay, now let's go to the IIT classroom. IIT classroom. Okay, IIT classroom में you will see the number 1 guy will be 99%, the number 30th or 40th guy will be 98% or 96%. Why? Because everybody, all talented people have come to that classroom. Okay, same thing has happened with Indian market. Indian market में क्या हुआ है, आप 25 साल पहले देखेंगे कितने फंड मैनेजर्स थे, कितने स्कीम्स थे, कितने FIIs थे, कितने इंस्टीट्यूशन इन्वेस्ट कर रहे थे। आज 40 से ज्यादा म्यूचुअल फंड कंपनीज हैं, 40 से ज्यादा इंश्योरेंस कंपनीज हैं। ओके, हंड्रेड्स ऑफ फंड PMS फंड मैनेजर्स हैं। ओके, थाउजेंड्स ऑफ ब्रोकर्स हु आर एक्चुअली ट्रेडिंग। तो क्या हो गया है कि इतने ज्यादा लोग आने के बाद मार्केट बहुत मैच्योर हो जाता है। जब मार्केट मैच्योर होता है तो फंड मैनेजर को कंसिस्टेंटली आउट परफॉर्म करना बहुत डिफिकल्ट होता है। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ अल्फा नहीं है, बट वो डिफिकल्ट होता है। अगर आपको क्लाइंट के क्रेडिटर पोर्टफोलियो में रिस्क कम करना है और अगर आपको प्रेडिक्टेबिलिटी बढ़ाना है तब पैसिव में जाना है आपको। ओके, बट आप पैसिव में इसलिए जाते हो कि आप ये मानते हो मार्केट इज सुप्रीम, मार्केट इज वेरी पावरफुल। बट पैसिव का रिकमेंडेशन है कि 40 to 50% शुड बी योर पैसिव ओवरऑल। ये मैं और अगले 3 साल की बात कर रहा हूँ, आज की बात नहीं कर रहा हूँ, धीरे धीरे बढ़ाइए। ओके, बट बाकी 50% से क्या करना है, बाकी 50% आपको एक्टिव स्ट्रैटेजी में इन्वेस्ट करना। ग्लोबली भी ऐसी है, 50% एक्टिव 50% पैसिव। एक्टिव स्ट्रैटेजी जो है दे फॉल अंडर योर PMS, योर डायरेक्ट इक्विटी, ओके, ऑल्टरनेट स्ट्रैटेजीज, AIF, हेज फंड्स। अपने पास है नहीं इतने सारे ऑप्शंस। हमारे यहाँ पे क्या है, एक्टिव यानी एक्टिव म्यूचुअल फंड्स। ऑल्टरनेट स्पेस में तो कुछ रिसर्च ही नहीं हुआ है। इंडिया इज वेरी पुअर इन ऑल्टरनेट इंटेलेक्ट। ओके, तो हमें एक्टिव और पैसिव का जो कॉम्बिनेशन करना है वो भी है नहीं। तो हम क्या कर रहे हैं, एक्टिव म्यूचुअल फंड और पैसिव म्यूचुअल फंड का कॉम्बिनेशन या फिर उसका कंपैरिजन करते हैं और फिर देखेंगे अल्फा ही नहीं आ रहा है। एक्टिव स्ट्रैटेजी विल टेक हाई रिस्क, उसका कॉस्ट भी ज्यादा रहेगा। पैसिव में क्या होता है, कॉस्ट भी कम होता है। तो ओवरऑल क्लाइंट के पोर्टफोलियो में अगर आप देखेंगे 50% में 1% कॉस्ट है और अनदर 50% में 4% कॉस्ट है, तो ओवरऑल कॉस्ट कितना आपका कम हो गया, आप 2.5% के आसपास आ गए, राइट, या 2% के आसपास आ जाएंगे। यही ब्यूटी है कि आपको पैसिव इसलिए ऐड करना है, कॉस्ट कम कीजिए और एक्टिव स्ट्रैटेजी में हाई रिस्क एक्टिव स्ट्रैटेजी ऐड कीजिए। इंडस्ट्री में बहुत कुछ है, अगर आपको ज्यादा समझ में नहीं आया तो आप निफ्टी 50 या निफ्टी 500 में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट आज जो मैंने आपको बताया है ना, दैट इज काइंड ऑफ इट्स बाप ऑफ ऑल इंडाइसेस, बिकॉज इट इज नॉट ओनली गिविंग यू मार्केट रिटर्न, इट इज गिविंग यू मोर देन मार्केट रिटर्न, बट आपका रिस्क भी कम कर रहा है। क्योंकि ये स्ट्रैटेजी बहुत ही यूनिक है। किसी ने पूछा कि और किसी के पास फंड है क्या, हाँ, इनफैक्ट UTI और वी लॉन्च दिस फंड साइमल्टेनियसली, साथ में एक ही महीने में हमने लॉन्च किया था। ओके, इट्स नॉट अबाउट सेम फंड है, कुछ फर्क नहीं है, उनका भी वही इंडेक्स है, हमारा भी वही इंडेक्स। बट हाउ टू यूज दिस इंडेक्स इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। दैट इज व्हाई आई एम हियर कि आज हमारे MFD भाई को ये इंडेक्स क्यों यूज करना है, हमारे क्लाइंट्स को आज अल्फा दिखाना है, क्लाइंट्स की वोलेटिलिटी कम करने के लिए हम बैफ नहीं जा रहे हैं, रिटर्न्स भी कम हो रहे हैं। ये सब चीजें जो है समझना हमें बहुत ज्यादा जरूरी है। आई एम नॉट हियर टू सेल अ फंड, आई एम टॉकिंग अबाउट अ स्ट्रैटेजी। ओके, कि हमें ये सोचना जरूरी है कि हाउ टू रिड्यूस रिस्क। हम लोग बाय कैटेगरी में या फिर कंजर्वेटिव हाइब्रिड में जा रहे हैं, देयर इज अनदर कैटेगरी अवेलेबल व्हिच इज वेरी पावरफुल, राइट, दैट्स व्हाट्स कॉल्ड फैक्टर इन्वेस्टिंग। सॉरी मिलिंद भाई, थोड़ा लंबा आंसर करना पड़ा मुझे। नहीं, ठीक है, बहुत बढ़िया रहा, बहुत बढ़िया रहा। तो इसको आगे मैं फर्दर एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा विकास जी
कि अगर लो वैलेटिलिटी अपना मोतीलाल का भी है, XYZ AMC का भी है, थर्ड AMC का भी है, तो अगर स्टॉक सिमिलर है, आप बाय भी एक टाइम पे कर सकते हो, सेल भी एक टाइम पे कर सकते हो, तो क्या ये सबके रिटर्न ऑलमोस्ट सेम रहेंगे? ऑलमोस्ट सेम रहेंगे, यस, ऑलमोस्ट सेम। ओके, तो मतलब हमको तो फिर मतलब बात ये हो गई कि हमको अगर विकास जी से दोस्ती है तो उनका फंड बेचो, yes. और इनसे दोस्ती है तो इनका फंड बेचो। दैट इज व्हाट आई अंडरस्टैंड। मतलब रिटर्न मोटा मोटी सेम रहेंगे। करेक्ट, जिसके साथ कंफर्ट है। गुड वी आर ट्राइंग टू स्प्रेड दिस यस नॉलेज, गॉट इट, हाउ टू यूज, जैसे गॉट इट। करेक्ट। तभी और 2 फंड आएंगे, वैल्यू और क्वालिटी, वी आर लॉन्चिंग नेक्स्ट वीक, उसके बारे में हम बात करेंगे, क्या होता है वैल्यू, क्या होता है क्वालिटी, कैसे यूज करना है उनको। फिर हम यूज करेंगे, डिस्कस करेंगे कि इन चारों को साथ में कैसे करना है, कौन सा कब करना है। राइट। तो अगेन जैसे आज आपने बताया कि लो वॉलेटिलिटी और मोमेंटम का अगर कॉम्बो आ रहा है तो दैट विल बी द सोने पे सुहागा, आई थिंक। करेक्ट, कि लो वॉलेटिलिटी और मोमेंटम का अगर कॉम्बो आता है तो ये किसके लिए है? बट मिलिंद भाई, जिन एडवाइजर्स को ज्यादा ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, जिनको एमएफडी करना है, बट जिनको एडवाइजर बनना है उनको यूज समझना चाहिए कि कब मैं मोमेंटम यूज करूँ, कब मैं लो वॉल यूज करूँ। बिकॉज क्लाइंट के पोर्टफोलियो में आपने कुछ वैल्यूएशन क्या किया, क्लाइंट पूछने वाला है 5 साल के बाद, फीस देगा सर अभी कि वही नहीं, चलेगा सर, अभी वही चलेगा। अभी Correct. एडिशनल क्या दे रहे हो, एक्स्ट्रा क्या दे रहे हो, वही अभी चलने वाला है। एक्स फॉर एक्स्ट्रा, अगेन एक्स फैक्टर सीरीज जो हमारी बात है। सो यस अंकुर, कैन वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन? मिनेश भाई प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। जी सर, हेलो। Manish bhai, if you can start your camera, that will be एक मिनट। Go ahead, no worries. Go ahead. हाँ Awesome. सर, मेरा एक क्वेश्चन था कि आज तक इस आपने आज जो बात की, आज तक किसी ने इसके बारे में बात नहीं की, ऐसा क्यों? और इंडस्ट्रीज में इतने सारे एक्सपर्ट्स है, तो आज तक हमें क्यों नहीं ये बात जानने को मिली? वेरी गुड क्वेश्चन। तो इसीलिए तो हम लोग लेके आए, मतलब विकास जी के साथ आपको आपके पास लेके आए कि आपको कुछ नया सीखने मिले, और वही यू कैन अंडरस्टैंड फर्स्ट एंड देन ऐड टू क्लाइंट्स पोर्टफोलियो वेरेवर इट इज रिक्वायर्ड। That's true, that fantastic, क्या लेके आए वो अच्छा किया अंकुर भाई। बट कहने का मतलब ये था कि आज तक इंडस्ट्रीज में इसके बारे में क्यों चर्चा नहीं हुई, क्यों इतना एनालिसिस डेटा नहीं सामने आया, ऐसा क्यों? इसको 2 फोल्ड में आंसर करूंगा। मोतीलाल डिसाइडेड टू फोकस ऑन दिस पीस 3 years बैक। ओके, 3 साल पहले हमारे पैसिव का टीम बनाया। वी आर मैनेजिंग मोर देन 14,000 crore 3 साल में पैसिव में। ओके, वी आर अमंग्स नंबर टॉप 3 players who manage passive fund, index fund category में, not an ETF। तो क्या है कि ऐसे कहा जाता है कि एक्चुअली यूएस मार्केट में भी सवाल पूछा गया था कि ये ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं लोग, क्योंकि लोगों की जॉब डिपेंडेंट है ना। आज 40 AMCs हैं, 40 AMC में कितने फंड मैनेजर्स हैं, कितने रिसर्च है, कितने सेल्स गाइज हैं। लास्ट 20 years बैक इंडियन मार्केट वाज एफिशिएंट, तो सबको लग रहा था हम अल्फा जनरेट करेंगे। ओके, आज वो धीरे धीरे वो कम हो रहा है। आज आई एम नॉट अबाउट 1 or 2 AMCs, ऑल AMCs have started thinking कि हमें एक्टिव में क्या नया करना है। आई एम नॉट अबाउट पैसिव, आई एम टॉकिंग अबाउट एक्टिव आल्सो। तो दे हैव अंडरस्टूड कि अल्फा जनरेट करना बहुत डिफिकल्ट हो गया है। ओके, पैसिव में क्या होता है, जब अगर इंडिया जैसे कंट्री में अगर हमें देखना जाए तो हम कितने 14 लाख करोड़ इक्विटी एयू में हमारा, सिर्फ 14 लाख करोड़। अगर उसको 100 लाख करोड़ जाना है तो हमें क्या करना होगा, और 500 NFO करने होंगे? नहीं सर, ये आपको सिंपल प्रोडक्ट्स इन्वेस्टर के पास पहुंचाने हैं। आज अगर मुझे 100 क्लाइंट्स को बताना है, नए ऐड करने हैं, तो मैं जितना सिंपल प्रोडक्ट बेचूंगा ना, उतना मेरा लाइफ इजी होगा। नहीं तो मैं XYZ फंड मैनेजर बताऊंगा उसका परफॉर्मेंस क्या है, उसने अंडर परफॉर्म क्यों किया, कौन सी पीरियड में करना चाहिए, फिर सिलेक्ट करूंगा कौन से फंड का कमर्शियल ज्यादा है, यही मैं करता रहूंगा। नो, ये मेरा काम नहीं है, मेरा काम है ज्यादातर इन्वेस्टर को पहुंचाना। सो पैसिव फंड्स मेक्स यू लाइफ सिंपल। पैसिव फंड में कमर्शियल्स कम होता है, एएमसीज भी कम कमाती है। ओके, तो जब तक कोई एएमसी बहुत स्ट्रांगली डिसाइड ना करे कि ये मुझे करना है, तब तक ये नहीं होगा। दैट इज व्हाई वी हैव डिसाइडेड, वी हैव 20 member सेल्स टीम ओनली फॉर पैसिव अक्रॉस पैन इंडिया। ओके, ये करना है। 40 AMC नहीं कर रही है, धीरे धीरे आएंगी, उनका भी कॉस्ट है। दे स्टिल बिलीव कि आज मैं अगर 2 लाख करोड़, 3 लाख करोड़, 5 लाख करोड़ मैनेज कर रहा हूँ, इतना बड़ा सेटअप है, पैसिव से मैनेज नहीं होगा ओवरनाइट। A lot of AMCs are trying to do this, okay, but they have not been able to successfully do this, क्योंकि जब तक आप ग्राउंड लेवल पर नहीं जाएंगे, लोगों को समझाएंगे नहीं,
और इतना काम मेहनत किसी को नहीं करना है। आज 20 लोगों की टीम है, 10 लोग फंड में रिसर्च टीम में है, 6 फंड में, 36 लोगों की टीम है सर, इतने लोगों का खर्चा कितना होता है? मोतीलाल has decided to take this cost for next 5 years to take passive to Indian market because of us, because of मोतीलाल ओसवाल सभी एएमसी ने इंटरनेशनल फंड लॉन्च करना चालू किया। Now you will see because of us lot of AMCs will start doing factors also. मिड कैप लॉन्च किया लोगों ने, स्मॉल कैप लॉन्च किया, 5 ईयर जीसेक लॉन्च किया, असेट एलोकेशन स्ट्रेटजी लॉन्च की, विच वी लॉन्च द फर्स्ट। तो एक क्या होता है, कोई एक लीडर होता है जिसको एक विजन होता है, ही स्टार्ट्स दैट कि मार्केट में गैप क्या है, कि जितना सिंपल प्रोडक्ट हो। जैसे अभी इनके पहले जो सवाल पूछा उन्होंने कि मैं कितना बेचूं, क्या बेचूं, सिंपल मैंने कहा क्यों इंडेक्स बेचना है, सिंपल निफ्टी उफ्टी चालू कीजिए, मेरा बेचना ही ऐसा नहीं है। कीप योर लाइफ सिंपल, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज आपको कौन सा एएमसी सिलेक्ट करने में आप दिन का 4 घंटा बिता रहे हैं, मतलब आप काम नहीं कर रहे हैं। यू शुड बी विद द इन्वेस्टर। इन्वेस्टर बोलो सर निफ्टी 50 खरीदो, लाइफ इज सिंपल, निफ्टी 500 खरीदो, लाइफ इज सिंपल। मेक इन्वेस्टर हैव बिलीफ इन यू। तो हमारा एमएफडी कम्युनिटी अभी भी बहुत स्ट्रगल कर रहा है। हर फंड मैनेजर हर क्वार्टरली आके कुछ नया स्टोरी बताता है, सब लोग कंफ्यूज होते हैं क्या करना है। ओके, तो ये चल रहा है इंडस्ट्री में। वी आर नॉट सीइंग दे आर डूइंग बैड, बट इससे बहुत ज्यादा कंफ्यूज, इंडियन मार्केट बहुत ही नेसेंट स्टेज में है। तो ये थोड़ा इंडस्ट्री का बैकग्राउंड है, दैट इज व्हाई पीपल आर नॉट डूइंग इट, बट यस लॉट ऑफ पीपल हैव स्टार्टेड, यू विल सी every fund will start doing it. Yeah, it's a good question. How this fund is different from ICICI Nifty Lowall 30? Okay, तो निफ्टी 100 लोअल 30, अभी यही जो निफ्टी 100 है, लोअल 30 जो है वो निफ्टी 100 इंडेक्स पे आ रहा है, मतलब ऑल लार्ज कैप। बट अगर हम ये इंडेक्स जो है ये निफ्टी 200 का बास्केट लेता है, मतलब लार्ज कैप और मिड कैप ये दोनों ले रहा है। अभी देखिए आईसीआईसीआई का फंड है, हाउ मेनी पीपल नो दिस, बिकॉज दे डोंट नो हाउ टू सेल दिस फंड, दे डोंट नो whom to sell नोबडी, this fund. मेजोरिटी कोई नहीं, मेजोरिटी कोई नहीं सर, क्योंकि ये लोग गए नहीं ना उनके पास सिखाने के लिए कि सर आप करो, उनके पास और 15 फंड है, उनको एक्टिव बेचना है, राइट। सो दैट इज व्हाई वी हैव अ डेडिकेटेड टीम टू एजुकेट, कि पहले समझाओ तो लोगों को क्यों करना है, फिर बेचो प्रोडक्ट, राइट। तो ये निफ्टी 100 जो है वो 100 पे बनता है, मतलब टॉप 100 स्टॉक के लो वॉलेटाइल स्टॉक्स आएंगे जो लार्ज कैप आएंगे अपने पोर्टफोलियो में। लार्ज और मिड हमने देखा ना, ऑलमोस्ट 40% मिड कैप स्टॉक्स हैं इसमें, मतलब मिड कैप में भी अच्छा, लार्ज कैप से कम वॉलेटाइल स्टॉक्स हैं। And this actually strategy has done much better than Nifty 100. ये मैंने दिखाया, फिर से एक बार दिखाता हूँ just to reiterate. एवरीबडी, सबको एक कॉमन बात बता दूं, प्रेजेंटेशन विल बी शेयर्ड टू योर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी बाय टुमारो मॉर्निंग, सो डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। पार्ट 1 का भी हमने प्रेजेंटेशन शेयर कर दिया था ईमेल में, पार्ट 2 का भी कल मॉर्निंग में तक आपको ये प्रेजेंटेशन भी दे देंगे हम लोग। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो क्या होगा, क्लियरली पता चल रहा है कि अगर 40% अगर मिड कैप से स्टॉक्स आ रहे हैं टॉप 200 में, यानी ये स्टॉक्स आप उस पोर्टफोलियो में नहीं रहेंगे। इसका मतलब क्या है कि जो स्टॉक्स रहेंगे उनका वॉलेटिलिटी इन स्टॉक्स से ज्यादा होगा, यानी दैट इंडेक्स विल बी स्लाइटली हायर वॉलेटाइल। ऑफ कोर्स वो निफ्टी से कम वॉलेटाइल होगा, बट इस इंडेक्स से ज्यादा वॉलेटाइल होगा। हमें यहाँ पे रिस्क कम करना है। MFD अर्निंग, हाँ वेरी गुड क्वेश्चन सर, वेरी गुड क्वेश्चन। या सो वी बिलीव इन दैट यू नो कि सोशल सर्विस खाली पेट नहीं होती। ओके, सो वी चार्ज 100 बेसिस पॉइंट ओवरऑल एक्सपेंसेस, उसमें से 70 बेसिस पॉइंट इज समथिंग व्हाट इज पेड आउट, 70% इज पेड आउट। तो अगर आप कोई बड़े फंड देखेंगे उसमें भी 70-80% ही होता है, बट द ब्यूटी इज ये 70 बिप्स आपको अभी कम लगेगा, बट जब 5 साल के बाद ये फंड जब अल्फा जनरेट करेगा तो जो आपको 1.2 दे रहा है वो अल्फा जनरेट नहीं करेगा, तो आपको ओवरऑल कम कॉर्पस पे 1.2 मिलेगा, यहाँ पे 70 बेसिस पॉइंट ज्यादा कॉर्पस पे मिलेगा। ओके, सो दैट इज द मैथ कि अभी हमें कम दिखेगा। एंड आई थिंक दिस, एंड विकास जी, मैं सभी दोस्तों को ये भी बता रहा हूँ दोस्तों, पैसिव इज द फ्यूचर, ठीक है। अभी की बात नहीं हो रही है, जैसे विकास जी इज ऑल्सो रेडी कि मैं 5 साल का टाइम होराइजन आपको दे रहा हूँ, 5 साल में आप सोचना समझना सीखना शुरू कीजिए हाउ दिस फंड वर्क्स, ये हमको कैसे अल्फा जनरेशन में हेल्पफुल होंगे, हम इसका कॉम्बिनेशन करके कैसे एक्टिव पैसिव का बेच सकते हैं। विकास जी के सीरीज में हमारा जो 5th नंबर का सेशन है, वहाँ पे विकास जी हमको ये स्ट्रेटेजी के बारे में बताने वाले हैं कि हाउ वी कैन कंबाइन एक्टिव एंड पैसिव, और एडिशनल एक अच्छा सा पैकेज कैसे बनाया जाए और फिर क्लाइंट के पास कैसे पहुंचा जाए। वी विल बी कमिंग देयर विथ दिस सेशन, सो स्टे ट्यून। 5वें नंबर का हमारा जो सेशन है वो इसी के ऊपर है, राइट। तो सीखना पड़ेगा दोस्तों, हमको सीखना पड़ेगा। अगर हम नहीं देंगे तो कोई वो वेल्थ क्रिएशन वाला बैंकिंग आरएम या तो वेल्थ आरएम या तो ये वेल्थ में जो बोलते हैं बड़ी बड़ी जो इंस्टीट्यूशन वाले लोग हैं वो जाके लेके आएंगे,
Correct. और आपका क्लाइंट तो ये मांगने ही वाला है, तो चॉइस इज अवर्स, हमको ये सिलेक्ट करना है, हमारी किटी में रखना है नहीं रखना है, वो हमारे पे प्योरली डिपेंड करता है, राइट? सो अंकुर, एनी अदर क्वेश्चंस डू वी हैव? doesn't seem to be, but ये आपने सही बोला मिलिंद भाई, हमको ये पहले सीखना पड़ेगा, हमारे खुद के पोर्टफोलियो में थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे ऐड करना पड़ेगा, क्या होता है एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा, फिर हम लोग क्लाइंट को कॉन्फिडेंटली बता सकेंगे कि कैसे ये वर्क हो रहा है। Yes. Yes, we'll surely share the recordings. Can we don't give worry dividend about it. payout? क्या क्वेश्चन? No, only growth plans है. Dividend अभी it is not very tax efficient way of investment. So most of the AMCs are discouraging dividend payout, though they have to keep with them for the sake of having it, but most of them are pushing for the SWP. एक क्वेश्चन आया है सत्यम मूर्ति जी से, I come to know that passive funds will build on algorithm basis. Does this fund will beat human intelligence and discretion in the long term? So क्या होता है कि जब मेरे पास बात करने के लिए कुछ नहीं होता है, तब मैं लेके आऊंगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फिर मैं लेके आऊंगा बिटकॉइन। सर देखो बिटकॉइन का आपको क्या पता है? इनफैक्ट मैं अभी नेटिव प्लेस गया था मई मंथ में, वन ऑफ द स्कूल टीचर ही इन्वेस्टेड इन बिटकॉइन, बिटकॉइन में भी नहीं, इथर वगैरह में इसमें किया था, और मुझे बोलता है अरे सर ये ना, ये मुझे जरा बताइए इसमें भी रिडीम कैसे करना है करके। मैंने सर आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है? नहीं वो तो करना है, बट ये मेरे फ्रेंड ने बताया कि मुझे ये अच्छा लग रहा है तो इसमें कीजिए। Basically guys, sir, I understand we should know about all these things, okay, but getting deviated by these, so what is machine learning and artificial intelligence trying to do there? And अगर अब तक आप डेटा उसको फीड नहीं करोगे वो क्या निकालेगा? Okay, yes, these strategies can come in India, but इंडियन मार्केट में आज 20 साल के डेटा में वो नहीं कर सकते आप। अगर आप इंडेक्स का डेटा देखने जाएंगे सर 2005 के पहले डेटा नहीं है इंडेक्स का, क्या रिसर्च किसके ऊपर करोगे? इफ यू गो टू यूएस दे हैव 100 years डेटा, 100 साल के डेटा पे देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स कैन बी डेवलप्ड। इंडियन मार्केट इज स्टिल एट नेसेंट स्टेज, और 10 साल लगेंगे इस चीज को एक्चुअली फ्रुक्टिफाई होने के लिए। ओके, जैसे मैंने कहा ना, ऑल्टरनेट स्पेस में वी आर वेरी वेरी पुअर, अभी हमारा इतना इंटेलेक्ट काम ही नहीं हुआ है इस सेगमेंट में। Done. So, any other question? No, I think let's Anup, can we stop recording please? Ankur, if you can.